हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट फिजिक्स का प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पता है। प्यारे दोस्तों, आपका एग्जाम जो है प्यारे दोस्तों साइंस का एग्जाम जो है मैट्रिक का प्यारे बच्चों वो 21 तारीख 2वां महीना 2025 को होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को पता है कि आपके बहुत ही कम समय बचे हैं प्यारे दोस्तों। आप लास्ट कहने का मतलब अभी 20 से 25 दिन बचे हैं प्यारे दोस्तों। इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं, यदि फिजिक्स में प्यारे दोस्तों साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस 30 क्वेश्चन को देख करके जाएगा प्यारे दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं कि इतना बार सब सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए प्यारे बच्चों। यदि आप किसी दूसरे क्लास के बच्चे हैं तो इंटर वाले मैट्रिक वाले बच्चों के पास से अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए आप लोग अच्छे से देखते हुए चलेगा और अच्छे से क्वेश्चन को याद करते हुए चलेगा प्यारे दोस्तों। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया प्यारे बच्चों, चलिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहा गया है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 बार पूछा हुआ है, 2012 और 2017 के कंपार्टमेंटल में, और 2012 के एनुअल एग्जाम दोनों बार पूछे गए प्यारे बच्चों। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को 21 तारीख को इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। मैं भले ही 30 क्वेश्चन करा, लेकिन 30 में से अधिकतर क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आप शुरू से लेकर के अंत देखिएगा। तो कौन सा प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है प्यारे बच्चों। लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने प्यारे बच्चों क्या कहा गया देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। जहां दोस्तों कितना बताया गया है, और उत्तल लेंस ये भी ध्यान देना आपको कि उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक डायोप्टर कहा गया है, वो लेंस है उत्तल लेंस। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस में आपको प्लस होता है। तो देखिए माइनस वाला तो ऐसे खत्म हो जाएगा, ए और एक क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब बचे 2, तो उत्तल प्लस में होता है फोकस दूरी। तो प्यारे बच्चों एक डायोप्टर है, तो एक डायोप्टर 100/1 होगा, कितना आएगा आपको 100 ही आएगा प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता जो होती है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए, जितना कहा जाए उतना कम है प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बहुत ही आसान है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कहा जाए प्यारे दोस्तों, जितना स्टार लगाना चाहते हैं इस पर उतना स्टार लगा सकते हैं। कई बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। जहां दोस्तों 2016 2021 में पूछे गए हैं, और तो मैंने आप सभी को नोट किया ही नहीं, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है प्यारे बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं आपको वो भी याद रखना होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर में आपको वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप दोनों को याद करके जाइएगा प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छे नंबर लाइएगा आप लोग प्यारे दोस्तों। साइंस में गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक तो देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं वो अपवर्तन था प्यारे दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आप जरा इस पर नजर डालिए कि कितना बार पूछा गया प्यारे बच्चों। 2012 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 15 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया प्यारे दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो इन सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके जाइएगा प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे, 2 प्यारे दोस्तों। प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। याद रखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी कितने होते हैं, 2 होते हैं प्यारे दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करिएगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2। और कौन कौन से नियम प्यारे दोस्तों अभी याद करके जाइएगा। आपको 2 नंबर में वो भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। जितना भी मैंने क्वेश्चन कराना प्यारे दोस्तों, सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। पूछे हुए क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे दोस्तों। नए नए क्वेश्चन कहां से बनाएगा प्यारे दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर करके बच्चों को घुमा करके दिया जाता है। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, 2015 2019 2021 तीनों में पूछा गया प्यारे बच्चों। तो प्यारों से याद रखिएगा, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक के लिए आपका जो अपवर्तनांक होता है माध्यम के लिए, वो साइन आई बटा साइन आर होता है। बताइए साइन आई बटा साइन आर आपको कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा यस सर। आपका साइन आई बटा साइन आर जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है।
एक उत्तल लेंस होता है, जहां से 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो प्यारों से याद रखिएगा एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और यहाँ पर अवतल भी पूछा जाता है प्यारों से, तो अवतल को क्या करेगा, बीच की अपेक्षा वो किनारे में मोटा होता है, ये याद रखिएगा। इसको कहते हैं अवतल प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा अवतल, और इसको कहते हैं उत्तल लेंस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एकदम। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। सोलर कुकर में 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा देना है प्यारे बच्चों, आप सभी को एकदम अच्छे रंग से पास करना है प्यारे दोस्तों। 21 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे दोस्तों, उसमें आप गर्दा गर्दा करके जाइएगा। देखिए अवतल दर्पण क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण हो जाएगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और सोलर कुकर में प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है प्यारे बच्चों। पानी में डूबा हुआ उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, तो प्यारे बच्चों उससे कम होती है, याद रखिएगा क्या होती है, कम होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पर लेना पसंद करेंगे। प्यारे दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों किसी भी शब्द को उसको पढ़ने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्यारे दोस्तों हमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए प्यारे दोस्तों, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। प्रकाश के तरंग का उदाहरण है, प्रकाश के तरंग का उदाहरण कौन है, 2017 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका 20 है उत्तर प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग 21 तारीख को आने वाले एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन को आप लोग उड़ा कर रख दिया प्यारे बच्चों साइंस का। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। कि जो डॉक्टर है प्यारे दोस्तों, दंत विशेषज्ञ लोग हैं, दांत को चेक करने वाले जो डॉक्टर हैं, वो मरीज को दांत को बड़ा देखने के लिए, प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। 2018 का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों अपसारी लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी मापना होगा और दर्पण तथा प्रतिबिंब की दूरी को भी मापना होगा, यानी ए और बी दोनों सही प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों फोकस दूरी आपको बताना है, त्रिज्या 32 है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों त्रिज्या 32 है तो एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। बताइए आर कितना दिया गया है, 32 दिया गया, 32/2 हो जाएंगे, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन 16 सेंटीमीटर माइनस में प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा यह उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस प्लस में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे प्यारे बच्चों। बच्चों को सूत्र तो याद रहता है प्यारे, लेकिन गलत क्या करते हैं कि यहाँ प्लस भी 16 है और माइनस भी 16 है, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण में फोकस प्लस होता है, उत्तल में माइनस होता है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक बताना है। 2019 और 2021 दोनों में पूछा गया, तो एक मात्रक विहीन होता है इसका। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला देखिए, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में, यहाँ दोस्तों हेडलाइट्स जिसको कहते हैं हेडलाइट्स में, यानी वाहनों के हेडलाइट्स और टॉर्च में
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों? याद रखिए 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो अग्रदीप में हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। चलिए अच्छे से याद करते हुए चलिए प्यारे दोस्तों, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे फिजिक्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 19 और 19 के कंपार्टमेंटल दोनों में पूछे गए हैं। तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस के कितने फोकस होते हैं प्यारे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाए प्यारे दोस्तों। लेंस की फोकस कितने होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। याद कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आप लोग रट जाइए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे प्यारे दोस्तों फिजिक्स में से। चलिए लेंसों की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता कैसे मात्रक बताना है प्यारे बच्चों। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। प्रकाश गमन करता है, जहां दोस्तों प्रकाश गमन करता है प्यारे दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण के सामने यदि रखिएगा किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए कहा गया, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? आपको दर्पण सूत्र बताना है। 2020 और 21 दोनों में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। तो दर्पण सूत्र होता है प्यारे, याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है प्यारे, याद रखिएगा। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों 1/v मतलब v से होता है क्या? प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो मैंने आप सभी को बताया कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल यानी माफ करिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या हो सकता है? कोई भी वस्तु पर उसका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वह तो समतल दर्पण है या तो उत्तल दर्पण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण में किसी भी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है प्यारे दोस्तों? सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है प्यारे दोस्तों। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा? 2020 का क्वेश्चन है। तो प्यारे उसको फोकस पर रखना होगा, याद रखिएगा उसको फोकस पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर क्या देंगे? सीधा और हार्सित। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो प्यारे दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि फोकस दूरी यदि प्लस है तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला देखिए प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो तालाब का कम गहरा दिखाई देना क्या कारण है प्यारे दोस्तों? अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल 30 क्वेश्चन थे जो कि फिजिक्स के थे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का लेकर के आएंगे, बायोलॉजी का लेकर के आएंगे। यानी प्यारे बच्चों साइंस को आपको 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है प्यारे दोस्तों, उससे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे कि आपको वहां से ज्यादा उससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों।
तो हमारे चैनल को जरूर जुड़िए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। यदि आप मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों। मात्र 20 दिनों में यदि इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे प्यारे दोस्तों आप सभी को कि आप 400 प्लस लेकर के आइएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनको भी 10th क्लास का एग्जाम देना है उनके पास शेयर कर दीजिए, चाहे आपके भाई हो, रिश्तेदार हो, बहन हो, कोई भी हो, उनके पास शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।